आप सभी को नमस्कार। कोशिश करना कि वीडियो पूरी देखना आप। बात करते हैं अरिस्टोटल की और बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसका जवाब आज भी क्लियर तरीके से भारतीय दर्शन हो, चाहे भारतीय ग्रंथ हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, कहीं पे भी संपूर्ण रूप से अभी तक पर्याप्त नहीं है। एको हम बहुत शाम, आई एम वन, आई शुड बी मैनी। ये भारतीय दर्शन से लेके हमारे ग्रंथ हो गए, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी होगी, इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक क्लियर तरीके से कहीं नहीं है। क्वेश्चन कहता क्या है? अरिस्टोटल पूछता है, चाहे अरस्तु कहता है कि अगर ईश्वर अपने आप में परफेक्ट था, कंप्लीट था, तो ज़रूरत क्या पड़ी, इच्छा क्यों हुई कि एक वो दूसरी दुनिया बनाए? जो हम अभी पूरी दुनिया देख रहे हैं, हम मानते हैं कि भगवान ने बनाया है, ठीक है। लेकिन भगवान के मन में ये इच्छा क्यों आई कि ऐसी मैं दुनिया बनाऊं? हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, चाहे बुरा होता है, हम उसे दो चीज़ों से जोड़ देते हैं, पिछला जन्म चाहे अगला जन्म। पिछले जन्म का फल है, चाहे पिछले कर्मों का फल है, चाहे कुछ बुरा हो रहा है तो हमें लगता है कि अगले जन्म में कुछ अच्छा होगा, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक। सवाल ये है कि कभी ना कभी हमारी आत्मा, चाहे हमारी सोल इस दुनिया में फर्स्ट टाइम आई होगी। वो किस वजह से आई? वो चीज़ क्यों आई? जब हमारा फर्स्ट टाइम हमारी आत्मा इस दुनिया में आई होगी, आज से 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ों साल पहले, कभी ना कभी तो फर्स्ट होगा ना, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ क्यों आई? ये एरिस्टोटल क्वेश्चन करता है। और एरिस्टोटल इसी के साथ जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, उसको इसी बेसिस पे नकारता है। जैसे प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में कहता है कि ये जो दुनिया है ये इम्परफेक्ट है, जो असली दुनिया है वो इटर्नल है, यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी दुनिया है जहाँ पे हर एक चीज़ की एक परफेक्ट कॉपी है। वो टेबल का एग्जांपल लेके बताता है, कैट का एग्जांपल लेके बताता है, इंसान का बताता है कि हम लोग उस दूसरी दुनिया में जो परफेक्ट चीज़ है उसकी हम लोग कॉपी है। तो एरिस्टोटल कहता है कि ठीक है भाई, हम कॉपी है, पहले तुम ये बताओ कि ये चीज़ तुमको कैसे पता चली? ये चीज़ तुमको कैसे पता चली? अगर तुम्हें किसी और के थ्रू पता चली तो उसको ये कैसे पता चली? और अगर ये उसको पता चली तो उसको किसके थ्रू पता चली? तो इसको थर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू एरिस्टोटल ने प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसको डायरेक्ट निगलेक्ट करता है। एरिस्टोटल का जन्म आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ था। 18 साल की उम्र में वो एथेंस आ गया और वहाँ पे प्लेटो से उसने अपनी पढ़ाई की, प्लेटो से पढ़ा। माना ऐसा जाता है कि एरिस्टोटल के मरने के बाद लगभग 2000 साल तक इतना समझदार व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 2000 साल तक जो उसने क्वेश्चन किया था, उसी पे डिस्कशन, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में लिखना, यही सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद से लोग आए जिसने एरिस्टोटल को भी आंसर दिया। एरिस्टोटल थ्रेस में ट्रेनिंग के बाद उसका शिष्य बनता है अलेक्जेंडर, जिसको उसने लगभग 3 साल के आसपास ट्रेनिंग दी। और अलेक्जेंडर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। 3 साल के ट्रेनिंग के बाद अलेक्जेंडर अपना जो भी युद्ध हो गया, जो भी अपना काम किया करते रहा। उसके बाद से जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो प्लेटो को भी एथेंस से भागना पड़ा। रीज़न ये था कि लोग उसे इम्पायटी मानते थे। इम्पायटी मतलब कि समवन हु इज़ नॉट बिलीवर ऑफ गॉड। जैसे कि आप किसी भगवान में विश्वास करने वाले ना हो और आप बार-बार विरोध कर रहे हो उस चीज़ का। इस वजह से एथेंस के लोगों ने प्लेटो के अलेक्जेंडर के दोस्त हुए जो करीबी, और एरिस्टोटल हुआ, सबको देश से बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद 1 साल के आसपास बाद एरिस्टोटल की भी डेथ हो गई। अरस्तु ने, चाहे एरिस्टोटल ने, लगभग 400 की आसपास किताबें लिखी थी। और वो ऐसा आदमी था कि वो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा था। आज हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी जूलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, या फिर और भी सब्जेक्ट, उसमें आपको कहीं ना कहीं हर एक नाम, ऐसे नाम मिलेंगे जो अरस्तु के थ्रू ही आए हैं।
जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्वा या फिर हाइड्रा, ये सारे वर्ड्स एरिस्टोटल ने ही दिए हैं। एरिस्टोटल सबसे पहले फिज़िक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखता है और उसे कंप्लीट करने के बाद, पूरी फिज़िक्स लिखने के बाद वो फ़िलॉसफी को लिखना शुरू करता है और फिज़िक्स के बाद उसने जो भी बुक्स लिखी उन्हीं को मेटाफिज़िक्स कहा गया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एरिस्टोटल की मेटाफिज़िक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, फाइनल कॉज, एफिशिएंट कॉज, और उसने जो प्लेटो ने फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया है उसके बारे में एरिस्टोटल कैसे डिफ़ाइन करता है कि फॉर्म्स क्या होता है। बेसिकली एरिस्टोटल कहता है कि एक मार्बल है, ठीक? उस मार्बल को एक मूर्तिकार अपने घर लेके आता है और उसे एक शेप देता है और उस शेप को ही एरिस्टोटल फॉर्म कहता है। शेप के बाद वो मूर्ति बनता है, मार्बल कभी मूर्ति नहीं होता है। जब उसको डिफ़ाइन किया जाता है, उसको एक अलग प्रोपोर्शन में काटा जाता है, इसके बाद से वो फॉर्म बनता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।